हम आते हैं आज, यानी कैसे रिजल्ट के समय कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो रिजल्ट के पहले इनफैक्ट हमने ये रिसर्च एक्चुअली 3-4 साल से कर 3-4 क्या ज्यादा 6-7 साल से रिसर्च कर रहे हैं कि रिजल्ट के 2-3 दिन पहले ही पैटर्न में थोड़ा सा आइडिया आता है कि ये क्या होने वाला है रिजल्ट के बाद। और हमने कितना यानी ट्वीट और ये सब बहुत किया है। मतलब ये रिजल्ट अच्छा है कि खराब है इसकी बात हम नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द स्टॉक विल डू आफ्टर द रिजल्ट। एग्जैक्टली। मेनी टाइम्स वी हैव सीन बैड रिजल्ट बट स्टॉक गोज अप बाय 10%, गुड रिजल्ट स्टॉक goes down by 10%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से मे बी 60 to 70% ऑफ द टाइम चार्ट में ऑलरेडी लिखा होता है कि शायद क्या हो सकता है। तो इसलिए प्राइस थोड़ा पहले तो हिंट हो ही जाता है। प्राइस में इनफैक्ट वील टॉक अबाउट एग्जांपल्स आल्सो, लेकिन उससे पहले कि थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ पॉइंट एंड फिगर, दैट्स व्हाई दिस इज मोर ऑब्जेक्टिव। पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे देयर आर सम रूल्स व्हिच इफ यू फॉलो लाइक आई सेड 2-3 days बिफोर द रिजल्ट, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेटअप। तो ही विल एक्सप्लेन व्हाट वी मीन बाय अ सेटअप। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक निफ्टी का ही चार्ट ओपन करते हैं और वहां पे समझाते हैं। अभी सिर्फ इतना फर्क है कि निफ्टी पे ईओडी सेटअप के लिए वी यूज 0.1% बॉक्स साइज, स्टॉक्स के लिए वी शुड यूज 0.25% बॉक्स। तो 0.25% आपको यूज करना है, यानी ये पॉइंट। निफ्टी के लिए 0.25 नहीं 0.1, बट स्टॉक्स के लिए 0.25। तो अब इसमें दो पैटर्न अगर हम देखें बुलिश के साइड, बिकॉज क्या होता है, एक पैटर्न होता है जो कि बुलिश हो और एक ट्रेंड होता है जो कि बुलिश हो और बेयरिश हो सकता है। तो पहले पैटर्न की बात करते हैं। तो आपका ये जो होता है यानी प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं डबल टॉप बाय, ट्रिपल टॉप बाय, जो भी है। तो सिंपल हम मतलब कॉलम ऑफ एक्स व्हिच इज हायर देन द प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स। जैसे ये करंट कॉलम, अगर ये कॉलम जो आपको दिख रहा है करंट कॉलम प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर जैसे गया तो ये डबल टॉप बाय हो जाएगा। करंट वाले केस में जो है इसके ऊपर जब जाएगा तो डबल टॉप बाय होगा। तो हम जैसे डबल टॉप बाय आएगा तो हम बोलेंगे कि ये बुलिश पैटर्न। वैसे ही एक और बुलिश पैटर्न जो लो पोल बोलते हैं। अभी लो पोल का मतलब क्या हुआ कि आकि आप लेट से, अब अगर लो पोल की बात करें तो लो पोल के लिए पहले क्या, डबल बॉटम सेल और यानी 5 बॉक्स मूव शुड बी इन फेवर और इमीडिएट 50% रिट्रेसमेंट, ये रूल है। बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड स्टडी करके और लो पोल भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लो पोल तो आपको दिख जाएगा कि लो पोल किधर किधर है। तो एलपी लो पोल का, in other words, people who also follow candlestick, it is also like a bullish engulfing pattern, similar to a bullish engulfing, because 100% पोल जो है वो हो जाता है शॉर्ट ऑफ एंगल्फिंग। यहाँ पे हो सकता है कि 50% ही हो, जैसे यहाँ ये आप देख रहे हो कि ये 50% ही हुआ है। तो ये मिनिमम इनिशियली देयर हैज टू बी अ डबल बॉटम सेल, उसके बाद देयर हैज टू बी अ 50% रिकवरी ऑफ द प्रीवियस कॉलम ऑफ ओ, और 5 बॉक्स मूव होना ही चाहिए। ये मिनिमम 5 बॉक्स, डबल बॉटम सेल के बाद नीचे 5 बॉक्स मूव होना चाहिए। तो ये आपका लो पोल हो गया। तो हम बुलिश के लिए दो पैटर्न लिए, एक डबल टॉप बाय और दूसरा लो पोल। वैसे ही ठीक अपोजिट बेरिश के लिए पैटर्न हम क्या लेंगे, एक डबल बॉटम सेल और एक हाई पोल। तो ठीक अपोजिट लो पोल हाई पोल हो गया। अब ये हो गया मेरा पैटर्न। तो अगर डबल टॉप बाय या लो पोल है तो हम बोलेंगे कि पैटर्न वाइज बुलिश है। करेक्ट। हाई पोल है और या डबल बॉटम चल है तो हम पैटर्न वाइज बोलेंगे कि बेरिश है। अब वैसे ही ट्रेंड के लिए हम एक सिंपल 10 कॉलम मूविंग एवरेज कर सकते हैं। मतलब प्राइस अगर अबव मूविंग एवरेज है तो हम बोलेंगे कि बुलिश है, प्राइस बिलो मूविंग एवरेज है मतलब बेरिश है। अगेन दिस 10 कॉलम मूविंग एवरेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ 10 कॉलम मूविंग एवरेज, नॉट लाइक अ कैंडलस्टिक चार्ट वेयर इट इज अ 10 डे मूविंग एवरेज। बिकॉज़ ये 10 स्विंग आप बोल सकते हो। एवरी कॉलम इज अ स्विंग, सो दिस इज अ एवरेज ऑफ द लास्ट 10 स्विंग्स। तो अब जो है यानी ये हो गया, अगर इसी को दोनों को अगर कंबाइन कर दें, पैटर्न और ट्रेंड को, मतलब पैटर्न भी बुलिश है और ट्रेंड भी बुलिश है, मतलब या तो डबल टॉप बाय या लो पोल है और प्राइस अबव मूविंग एवरेज है तो सेटअप बुलिश हो जाएगा। वैसे ही पैटर्न बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है तो सेटअप बेरिश हो जाएगा। अगर दोनों में कोई कहीं पे भी एक अलग है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल में मतलब देयर इज नो क्लियर व्यू। करेक्ट। तो उधर जो है अवॉइड कीजिए। अब अगर सेटअप बुलिश है मतलब आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है। करेक्ट। सेटअप बेरिश है मतलब बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है। yes. तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे लास्ट जो एग्जांपल अगर ये हुआ था इन्फोसिस से, तो इन्फी का पहले एग्जांपल लेंगे। तो ठीक है, पहले हम इन्फी का चार्ट देखते हैं और यहां 0.25%। तो अब अगर हमने ये ट्रेंड लाइन डिलीट किया, अब यहाँ पे ये इन्फोसिस में एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था कि अभी ठीक है ये कॉलम ऑफ एक्स बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन दैट इज ऑल पोस्ट रिजल्ट। रिजल्ट के पहले दिन
everyone will remember कि last 2 minutes में price went up from 1494 to 1525, 20, 30 like that. But average close was 1494. तो because average close was 1494, ये column of O में ही close हुआ था और वो भी below moving average था. वो जो column of O का lowest है, that was 1494 के आसपास, जहाँ पे वो रिजल्ट के पहले क्लोज हुआ था. और ये जो क्लोज हुआ था उसके एक दिन पहले, अभी जैसे ये रिजल्ट से एक दिन पहले, हमने 2 दिन पहले हम बात भी किए थे एक वीडियो में, ये जो लो पोल फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, करेक्ट, मतलब सेटअप उस दिन बुलिश हुआ था. हाँ, अगले दिन डबल बॉटम सेल नहीं दिया था. एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था कि 1494 पे क्लोज हुआ लेकिन डबल बॉटम सेल ट्रिगर नहीं हुआ था. तो सेटअप बेयरिश नहीं. वन थिंग इज रूल्ड आउट, डोंट लुक फॉर बेयरिश ट्रेड्स. एग्जैक्टली. अब आपको बुलिश अगर नहीं लेना है, अगर ये देखते हो कि सेम उसी दिन तो ये न्यूट्रल था, लेकिन उसके पहले ये बुलिश हो गया था बिकॉज लो पोल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है. तो अब इसके लिए अगर अब जैसे ये सेटअप समझ में आ गया कि ये बुलिश है, तो हमको क्या लेना चाहिए? बुलिश अपॉर्चुनिटी. बेयरिश तो बिल्कुल नहीं, रूल आउट हो गया. तो अब अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर लेना है तो अब ऑप्शन में कैसे लेंगे उस पे फिर? द बेस्ट थिंग ऑफ कोर्स इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर एक्सपायरी. अभी ये तो बहुत पहले था, तो एक्सपायरी के लिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स वर लेफ्ट, तो यू कैन बाय अ नेकेड कॉल. ओके, मे बी स्लाइटली आउट ऑफ द मनी बिकॉज एक्सपायरी डेज टू एक्सपायरी बहुत ज्यादा है. ऐसा नहीं कि 2 दिन में एक्सपायरी है. इनफैक्ट ये शायद 11 तारीख को होता, तो 14 दिन, 2 वीक्स वर देयर फॉर एक्सपायरी. तो यू कैन, मतलब ये 1500 है तो 1520 1540 का कॉल, जिसमें फुल रिस्क के साथ, क्योंकि क्या पता, मतलब इन्फोसिस इज नोन टू गो अप बाय 10-20%, क्रैश बाय 10-15% अप. तो यहाँ पे रिस्क का मैनेजमेंट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रीमियम यू आर पेइंग, बट द चार्ट स्ट्रक्चर इज बुलिश, सो you can buy a out of the money call, let's say 1520, 1540, 1 day before the result or 2 days before the result. Okay, अभी जैसे अगर हम इन्फी का, this is a chart of 1540 call. हाँ. Now this is very interesting. In fact, that is what I always talk about in options charts. If you go to the extreme left, क्या दिख रहा है वहां पे? यहाँ पे एक कॉलम ऑफ एक्स, लॉन्ग कॉलम, बहुत बड़ा एंकर कॉलम दिख रहा है. उसके पहले का ओ, कॉलम ऑफ ओ का लो क्या है? 21. और ये लो क्या है? ये जो लो है अराउंड 26. मतलब जब तक ये 21 के नीचे जाता नहीं तब तक ये पैटर्न बुलिश है. तो हम बोल सकते हैं कि उधर सेटअप बुलिश था. हाँ, इधर आपको मालूम है कि 21, चलो हम करते हैं कि मान लो कि गैप डाउन हो सकता था. इसलिए मैंने बोला अभी इन्फी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि 10-15% ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है. हाँ. मतलब ये ठीक है, पैटर्न बुलिश है, वो सब ठीक है, लेकिन हु नोस, समटाइम्स ऐसा नहीं कि पैटर्न बुलिश है इसलिए वो उसी के हिसाब से जाना चाहिए. You have to keep the risk in mind, but buying a call or at 26 rupees is the full risk, which is not much. तो ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ तो 21 रुपीज इज द स्टॉप लॉस, लेकिन इन्फोसिस के केस में कभी फ्लैट ओपन होता नहीं. और जनरली जब रिजल्ट के लिए आप कर रहे हो तो शायद कम ही ऐसा रहेगा कि यहाँ की जो बड़ा मूव नहीं दे. करेक्ट, बट माय पॉइंट इज रिजल्ट के एक दिन पहले वो बेरिश नहीं हुआ था सेटअप. हाँ, करेक्ट, ठीक है. तो अब ये इन्फी का हुआ. एक कुछ और चार्ट हम लोग देखते हैं कि उसका सेटअप क्या था. तो ये समझिए 26-27 के आसपास बाय किया तो वो गया, ये तो 77 गया. हाँ, ये बात अगेन आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, इट इज वेरी इजी टू से इट इन हाइंडसाइट, लेकिन ये गैप अप में ही हो गया था. इनफैक्ट जो हमने पहले 2-3 एपिसोड में कवर किया है हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस, कि इफ यू रिमेंबर हमने बात किया था कि 3-4% अगर स्टॉक रैली हुआ तो वो बुक करना चाहिए. तो वो तो गैप अप में ही हो गया. तो वहां पे दिखने में अच्छा दिखता है कि मैं ऊपर तक होल्ड करता था, वो कभी होता नहीं है, बट गैप अप में ही यू कैन एग्जिट. हाँ, करेक्ट, ठीक है. तो गैप अप में यानी ये 9:30 ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब में हो गया ना. करेक्ट, तो 3 टाइम्स हो गया. तो ये इन्फी का. और कुछ जो चार्ट हम लोग देख सकते हैं, तो दूसरा हम ले लेते हैं, उसी के साथ विप्रो का भी हुआ था. विप्रो का. तो विप्रो का अगर हम चार्ट ओपन करें तो यहाँ पे, अच्छा, अब ये क्लियर एक डबल टॉप बाई था, ये जरूर हाई पोल. अब यहाँ एक डबल टॉप बाई दिख रहा है जो कि 457 के ऊपर. वो रिजल्ट के एक दिन पहले डबल टॉप बाई हुआ था, नंबर 1. नंबर 2, if whoever is a regular viewer of this video will remember, I think 3 weeks back we had covered Wipro as a triple top buy on 3%. करेक्ट, यहाँ पे. हाँ, तो ये एक मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी बुलिश था, तो 3% बॉक्स साइज पे ट्रिपल टॉप बाय ऑलरेडी था, एंड इवन ऑन 0.25% इट हैड गिवन अ डबल टॉप बाय 1 day बिफोर द रिजल्ट. तो इसका मतलब मूविंग एवरेज, तो अब मूविंग एवरेज, तो आपका पैटर्न बुलिश, ट्रेंड बुलिश, सेटअप बुलिश.
तो जब बुलिश अगर हो गया 457 में बुलिश हो गया तो हमको क्या करेंगे, कॉल लेंगे। 460 का कॉल देखना पड़ेगा। विप्रो 460 का कॉल, और अगर हम 3% कर दिए तो आई थिंक ये वाला है ना 12 तारीख को, हाँ। 18, तो ये जो है अराउंड 18 के करीब में था, और उसके बाद ये 64 गया। तो रिजल्ट के बाद तो ऐसा मूव आता ही है, 2.5 3x तो होता ही है। अगेन आई थिंक विप्रो कुछ 500 के ऊपर गया था रिजल्ट के बाद, तो ये बहुत डीप इन द मनी हुआ था। 3 to 4% रैली का क्राइटेरिया मीट हो चुका था, तो उसके बाद ज्यादा ग्रीड नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज हियर द ट्रेड इज ओनली फॉर द रिजल्ट्स। क्योंकि रिजल्ट के बाद फिर वॉलेटिलिटी क्रश आता है, फिर कभी कभी स्टॉक वापस नीचे आता है, जो विप्रो में हुआ। तो उसके बाद मतलब ट्रेलिंग वेलिंग का कुछ रखो ही मत, सीधा 3 to 4% रैली मिल गया, बुक एंड एग्जिट, दैट्स ऑल। परफेक्ट। तो और इसमें अगर मान लीजिएगा कि मुझे जो है नेकेड रिस्क नहीं लेना है, तो कुछ, तो उसमें इफ यू वांट टू बी वेरी सेफ, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज बाय अ स्प्रेड। ओके, मतलब क्या करना चाहिए कि 460 मतलब एट द मनी का कॉल बाय, एंड मे बी 3 और 4 स्ट्राइक्स ऊपर का आउट ऑफ द मनी कॉल सेल। तो ये हो गया डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड के अलावा उसमें और एक रेशियो स्प्रेड भी हो सकता है कि बुलिश सेटअप है, तो इसलिए रेशियो स्प्रेड मतलब बाय 2 लॉट्स ऑफ कॉल्स एंड सेल 1 लॉट ऑफ द ओटीएम कॉल। तो मतलब फिर से तो वही हो गया ना, मतलब एक तो नेकेड आपका हो ही गया ना। अभी ये सब जार्गन बोलने के लिए है, व्हाट यू आर सेइंग इज 100% राइट। फाइनली रेशियो स्प्रेड फाइनली बिकम्स 1 लॉट नेकेड लॉट। एग्जैक्टली। तो ये स्प्रेड के साथ साथ थोड़ा सा प्रॉफिट और नेकेड का ज्यादा प्रॉफिट, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मेंटली सेटिस्फेक्शन हो तो जाता एक मेंटल कंसोलेशन होता है कि थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल्ड है। बाकी लाइक आई सेड, अगर एक्सपायरी के लिए इनफ टाइम है एंड यू हैव द रिस्क कंप्लीटली नोन कि लेट्स से जैसे इन्फोसिस में 26 रुपए का रिस्क है, करेक्ट, जैसे इसमें जो है 18 रुपए का रिस्क है, मतलब तो इफ यू कीप दैट इन माइंड कि ये मेरा फुल रिस्क है, ऑफ कोर्स फुल रिस्क तो होने वाला नहीं है क्योंकि एक्सपायरी के लिए टाइम है, तो ये जीरो तो नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ समझो 10% नीचे भी खर्च 2-3-4 रुपए तो मिलेगा ही, मतलब इन केस क्रैश हुआ तो फुल रिस्क भी पकड़ के चलो, तो भी दैट रिस्क इज 100% नोन। इफ you want to control that risk also, then 1:1 डेबिट स्प्रेड। ओके, बट उसमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि नेचुरली एक कॉल शॉर्ट है। तो लेकिन ठीक है, तो दोनों अपना ये हो गया कि यहाँ की आपको स्प्रेड कर लो या रेशियो स्प्रेड करना है तो रेशियो स्प्रेड करो। वो जो ये जो स्ट्रेटेजी है स्वादानुसार, एग्जैक्टली वही स्वादानुसार है। ये ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं कि यही करो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल, व्हाट इज योर रिस्क, व्हाट इज योर अकाउंट साइज, अपने अपने खुद का सब जो कुछ है रिस्क पैरामीटर वो देख के वो लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोग जो दोनों जो है देखे, इन्फी, विप्रो, ये सब बुलिश के साइड देखे। अब एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत ये है, तो उसका चार्ट थोड़ा देखना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक क्या किया। अरे ये इन्फोसिस 3x, विप्रो 3x कॉल में, एचडीएफसी में भी पुट 3x हुआ होगा, हो सकता है, देखते हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक का, और आई थिंक ये लॉन्ग कॉलम ऑफ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है मेरे को। इनफैक्ट ये अगर चार्ट देखोगे ये पूरा खिचड़ी है एक्चुअली। कितना कॉलम ऑफ एंकर कॉलम, बेरिश एंकर कॉलम, बुलिश एंकर कॉलम, सब कुछ है इसमें। तो इसी से समझ में आता है कि इधर ये कुछ चार्ट करना है। मेरे को तो पैटर्न की दुकान लग रही है। तो अब अगर लास्ट अगर पैटर्न अगर हम देखें तो ये तो 2 दिन पहले से ठीक है, 2 दिन पहले से ये बेरिश था, डबल बॉटम सेल था, लेकिन ये अब मूविंग एवरेज तो न्यूट्रल था। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ एंड दैट आई ऑलवेज टेल पीपल हुएवर, नॉट ओनली पॉइंट एंड फिगर, कोई भी चार्ट, अगर चार्ट ओपन करने के बाद इमीडिएटली इफ चार्ट टेल्स यू समथिंग, दैट इज द फाइनल, इट इज एट लव एट फर्स्ट साइट। एग्जैक्टली। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढना पड़ा इसमें क्या पैटर्न है, तो वो उसमें यू आर ट्राइंग टू रीड टू मच। अभी ये चार्ट अगर देखोगे, जैसे मैंने वो पीछे का भी बताया, सब ये खिचड़ी पैटर्न की दुकान है, तो ये तो मेरे लिए अवॉइड है। लेकिन अगर फिर भी अब मतलब क्लीन पैटर्न है कि नहीं, तो अब अगर लास्ट अगर हम देखें जो हम लोग सेटअप की बात की, हाँ, एज पर दोज रूल्स इट वाज करेक्ट। ये जो है ये लास्ट जो रिजल्ट से एक दिन पहले ये लोपोल हुआ तो बुलिश हो गया, तो लोपोल अबव मूविंग एवरेज तो बुलिश तो हुआ, बुलिश ट्रेड तो बनता है। करेक्ट। अब अगर आपने अगर लिया है यानी 1678 का क्लोजिंग है, मतलब 1700 का कॉल, तो 1700 का कॉल तो आप लिए होंगे, बिकॉज क्या होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे आ रहा है तो हम पुट ले लेंगे, नहीं, एज पर रूल्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल लेना बनता था, उसमें तो सवाल। तो 1680 या 1700 का कॉल,
अब ये 1700 का कॉल है, आई थिंक आपने जो लिया होगा समथिंग ये 22 के करीब में, 22 23 ये क्या? तो फुल लॉस। तो ये फुल आपका, आप बोल सकते हो कि फुल लॉस या हाँ बोलिए, पूरा का पूरा लॉस। पूरा का पूरा लॉस समझो, ठीक है। इवन इफ यू एग्जिट ऑन द नेक्स्ट राइज, फिर भी वो कितना, 5 रुपए, मतलब कुछ नहीं। वही मैं बोल रहा था कि एक्सपायरी के लिए अगर दिन है तो जीरो तो नहीं होने वाला है। बट देन प्रॉब्लम क्या है, अभी ये थोड़ा सा राइज होने लगा, लोगों को लगता है और राइज होगा और राइज होगा, चलो मैं ऊपर जाके रिलीज, तो ये फुल लॉस ही पकड़ना चाहिए। और अगर कुछ मिला 4-5 रुपए तो दैट इज अ बोनस कंसोलेशन। अदरवाइज ये जो 27 रुपीज का बाय था वो फुल लॉस, इसलिए हमने बोला था कि पहले इट शुड बी टेकन एज फुल रिस्क। अगर डेबिट स्प्रेड करते तो थोड़ा सा कम लॉस होता था। बट कौन सा इन्फोसिस होने वाला है, कौन सा विप्रो होने वाला है, कौन सा एचडीएफसी बैंक होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता, तो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता। तो ये समझ आया कि मतलब आप सेटअप के हिसाब से अगर जा रहे हो तो लॉस भी होगा। एब्सोल्युटली। तो अब ये जो रहा 2-3 जो पास्ट का, तो अब 3 एग्जांपल में 2 का ट्रेड अच्छा हुआ, एक में ट्रेड फेल हुआ, तो फाइनली और भी था सर, ओएफएसएस था, मुझे जो जहां तक याद है ओएफएसएस में तो आई थिंक 200% राइज हुआ था, डबलर ट्रिपल सब हुआ था। तो ओवरऑल अगर इफ यू फॉलो दीज रूल्स, नेट रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है। यू हैव टू एडमिट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि लॉस मेकिंग ट्रेड भी होने वाले हैं। और उसका सर एक और जस्ट हम ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज इसमें अगर सक्सेस रेशियो भी अगर देखें ना तो बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। 50% सक्सेस रेशियो इज वेरी गुड, बिकॉज रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज एक्सपेक्टेंसी आपका हाई रहेगा ना। अच्छा, अब जो ये रहा यानी थोड़ा पास्ट का, अब अगर एक दो जो है ना क्या आने वाला है, तो कौन सा है स्टॉक जो रिजल्ट आने वाला है? आज शाम को रिलायंस का रिजल्ट है, तो एक बार रिलायंस का हम देखते हैं कि रिलायंस का क्या दिखा रहा है चार्ट सेटअप। तो अब ये तो क्लियर है, रिलायंस में सब कुछ बुलिश ही है अभी तो बुलिश दिख रहा है, बिकॉज हाई पुल नहीं हुआ है। अब अगर 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 मान लीजिएगा अगर आपने बुलिश अगर लिया और ये फ्लैट ओपन हुआ, यानी ना गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ अभी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी क्या है, आज की डेट जो है, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी इज वेरी नियर। हाँ, जो इन्फोसिस और विप्रो में के बारे में हमने बात की, तब एक्सपायरी के लिए 15 दिन थे। हाँ, तो नाउ एक्सपायरी इज ओनली 4-5 डेज अवे। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क लेना है, तो टिपिकली इनफैक्ट अभी वो नेक्स्ट लास्ट 4-5 डेज का सेटलमेंट रूल के हिसाब से वो मार्जिन का भी प्रॉब्लम आता है। तो हियर द ट्रेड शुड बी फॉर द नेक्स्ट मंथ ओनली। और जिसको अगर लेकिन मार्जिन का अगर इशू नहीं है तो करंट अगर लिया तो, अगर पैसे का इशू नहीं है तो ले लो, लेकिन उसमें बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू वो ज्यादा मतलब जो वोलेटिलिटी क्रश होता है उसमें ज्यादा हो सकता है अगर रिलायंस फ्लैट हुआ तो। क्योंकि रिलायंस में इनफैक्ट दैट मच मार्केट अवेयरनेस यू शुड हैव कि इन्फोसिस में 10-15% का मूव आता ही है, मोर ऑफन देन नॉट। रिलायंस में मेरे को तो कभी याद नहीं कि रिलायंस में 10-15%, तो उसमें टिपिकली वॉल क्रश होता है। तो इसमें ज्यादा आउट ऑफ द मनी तो ले नहीं सकते, एट द मनी लेना है, और वो भी ओनली 5 डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी, उसमें भी टाइम वैल्यू है। तो वो ज्यादा आई डोंट थिंक रिलायंस मतलब हुआ अच्छा। तो इनफैक्ट रिलायंस का एक और एक पैटर्न है, मतलब हर एक स्टॉक की एक चाल होती है। जब भी रिलायंस अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो गैप अप ओपन होके वापस नीचे जाता है, बैड रिजल्ट्स में गैप डाउन होके ऊपर जाता है, मतलब अपोजिट चलता है। अपोजिट चलता है। ये बहुत बार देखा है मैंने। तो रिलायंस में अगर बुलिश है तो अगर कॉल लेना है तो एट द मनी ही लेना पड़ेगा, इसमें आउट ऑफ द मनी नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के लिए बहुत कम टाइम है। तो आपके एक्सपीरियंस से फिर नेकेड लेने से बेटर है कि इसमें डेबिट स्प्रेड बेटर है, या फरवरी का नेकेड लो, फरवरी का। तो अब जो है इसका अगर यानी लेवल कब चेंज होगा, यानी बिलो 2680 अगर जाता है तो ये सेटअप तो 2680 का स्टॉप लॉस ऑप्शन में, इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें भी गैप अप गैप डाउन छोटा सा हो सकता है, मतलब बोल नहीं सकते। 10-15% तो नहीं होता है, हुआ तो 2-3% हो सकता है, मे बी 4%। इसमें अगर 2680 के नीचे गया कैश तो यू हैव टू एग्जिट द लॉन्ग पोजीशन। अनदर कोई स्टॉक जो इनफैक्ट इसमें एक कर सकते हैं, रिलायंस 2740 का चार्ट देखेंगे ना। ओके, ठीक है, हम 2740 कॉल रिलायंस 2740 फरवरी का नहीं 20 करो, क्योंकि 40 के नीचे है ना। तो 2720 जनवरी या फरवरी? तो अगर ये 3%, तो ये भी चार्ट तो ये बुलिश सेटअप है। दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ द स्टॉक इज बुलिश, द कॉल ऑप्शन चार्ट इज आल्सो बुलिश, बट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये भी रेजिस्टेंस जो है ये 85 के आसपास है। यहाँ से भी 30 रुपए 35-30 रुपए के करीब। तो दैट इज वन, मतलब अगर रिलायंस
लेट्स से गैप अप हुआ या सीधा ऊपर जाने लगा तो दैट लेवल हैज टू बी केप्ट इन माइंड। दूसरा कोई ये स्टॉक आप जैसे आई थिंक आईसीआईसी आज एचयूएल का भी रिजल्ट है, ओके एचयूएल आईसीआईसी का कल है, आज एचयूएल का, तो मतलब दोनों एफएनओ में ऐसे एचयूएल में बहुत बड़ा मूव तो दिखता नहीं है। आईसीआईसी बैंक में पॉसिबल है कि बिकॉज एचडीएफसी बैंक जो है ना इंटरेस्टिंग दिखा है, एचयूएल में तो ये भी वही दिख रहा है, मतलब बेरिश है, एक तो बेरिश तो है ही, इधर तो सेटअप तो बुलिश डेफिनेटली नहीं है, नहीं है, तो आपका बेरिश ही है, यानी डबल बॉटम सेल भी है। यस न्यूट्रल जरूर हुआ है, अगर यहाँ फॉर मी दिस इज अ कैटेगरी वेयर यू शुड अवॉइड एग्जैक्टली इसमें अगेन पैटर्न क्लीन नहीं है, तो अवॉइड करना लेके चाहिए देखना पड़ता है, वो इसमें। अवॉइड। हाँ, अब दूसरा जो है एक आईसीआईसी बैंक देखते हैं, बिकॉज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट थोड़ा खराब आया था तो बैंक में, अब यहाँ पे ये भी मेरे लिए अवॉइड है। अब ये कल, बिकॉज कल थोड़ा देखना, ये कल इवनिंग में आने वाला है ना। हाँ, टिपिकली सैटरडे आफ्टरनून को रहता है, लेकिन अभी भी जो है ये अगर हम देखें बुलिश तो सेटअप नहीं है, न्यूट्रल ही है, तो इसमें भी तो अवॉइड इसमें है। भी अवॉइड करना। इनफैक्ट ये क्लीन बुलिश क्या होता है उसका एक ऑफकोर्स वैसा रेयर केसेस रहता है, जैसे विप्रो में हुआ था, वैसा एक सिर्फ एक बिफोर वी क्लोज एक ओएफएसएस का चार्ट देखो, दैट वाज क्लीन बुलिश। अब ये ओएफएसएस का था, हाँ, तो क्लियर ये देखिए ये अभी प्रॉब्लम क्या है, ये कॉलम ऑफ एक्स में चल रहा है, तो रिजल्ट के पहले कैंडलस्टिक पे देखना पड़ेगा कि कहां पे क्लोज हुआ था। ये जो लेवल था 5086, तो वो पॉइंट एंड फिगर पे 5086 का उसका डबल टॉप बाय कितना था? 5073, मतलब क्लियरली डबल टॉप बाय हो चुका था रिजल्ट के एक दिन पहले। तो दिस इज अ क्लीन पैटर्न जिसमें देयर इज अ गुड बुलिश एंकर कॉलम, छोटा सा कॉलम ऑफ ओ का रिट्रेसमेंट एंड देन अ डबल टॉप बाय प्रीवियस डे ही दिया था, तो ये काउंट भी इनफैक्ट एग्जैक्ट काउंट अचीव हुआ 5893 और 6 उसमें अगेन यू हैव टू एडमिट कि एग्जैक्टली ऊपर तक ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ही रूल बोला है 3 to 4% रैली हुआ तो वो निकल जाओ। तो लेकिन 3 to ऊपर ही आई थिंक 10% ऊपर से ही गैप अप हुआ। सर 3 to 4% में आप, ये भी तो रूल है कि आप शिफ्ट करते जाओ ना। हाँ, वो भी है, बिकॉज आप पूरा सब कॉलम ऑफ एक्स में गया था, उसमें रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ कल, तो आपको जो यानी 3% मिला ही नहीं, आप तो ऊपर में ही हाँ, इनफैक्ट वो 10% से ही गैप अप हुआ। करेक्ट, तो उतना आपको ये मिला, उसके बाद आप शिफ्ट करते जाओ एटीएम पे। अनदर फेलियर इन स्पाइट ऑफ अ क्लीन पैटर्न इज एलटीआईएम। करेक्ट, एलटीआईएम जो है ये था आपका, यहाँ पे अगर बुलिश देखिए कि ये बुलिश हुआ था, कंप्लीटली बुलिश था, बेरिश हो गया, तो ये फेल भी होता है। एग्जैक्टली तो वही बोल रहे कि ये उसमें जो रिस्क है दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड, कितना रिस्क लेने वाले है, एंड इफ योर पॉकेट अलाउज यू टू टेक दैट रिस्क, टेक दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ दिस रिजल्ट सीजन, लेट्स से यू ट्रेड, मतलब लेट्स से जो लिक्विड ऑप्शंस वाले जो 30-40 स्टॉक्स है, उसमें इफ यू गेट अ क्लीन पैटर्न इन ओनली 15 स्टॉक्स, सब में तो क्लीन पैटर्न नहीं होता है, जैसे एचयूएल में कंफ्यूजिंग है, आईसीआईसीआई में कंफ्यूजिंग है, तो आधे में ही क्लीन पैटर्न मिला, तो आउट ऑफ 15 मे बी 5 विल फेल बट 10 विल बी गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड। रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा ठीक है, तो बेसिकली ये रूल्स आर वेरी क्लियर, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्टॉक का पैटर्न, ट्रेंड एंड सेटअप क्या है, पॉइंट एंड फिगर पे 0.25% पे सेटअप क्या है, मे बी जस्ट वन डे बिफोर द रिजल्ट, अगर क्लीन डबल टॉप बाय जैसे ओएफएसएस का था बिफोर एन एंकर कॉलम, अगर वैसा है तो आइडेंटिफाई द रिस्क इन द कॉल विच यू आर गोइंग टू बाय, कि वो पूरा का पूरा जीरो हो गया तो आई एम गोइंग टू लूज। एचडीएफसी बैंक में हुआ था, एलटीआईएम में हुआ था, लेकिन इन्फी में अच्छा गेन हुआ, विप्रो में मिला, ओएफएसएस में तो बहुत ही बड़ा गेन आया, तो ये 3 winners 2 losers यानी जो मतलब रिजल्ट सीजन तो अभी वैसे शुरू हुआ है, तो जो 5 एग्जांपल दिए उसमें 3 winners 2 losers, बट जो 3 winners थे they were all 2.53x, राइट? तो लूजर्स में तो दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड कि दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रेडिंग में ऐसा 100% श्योर शॉट कुछ होता नहीं है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि रिजल्ट का जो ट्रेड अगर लेने वाले हो तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। हु नोस कि आउट ऑफ 5 मे बी 4 वुड हैव फेल्ड दिस टाइम, हो सकता है, पॉसिबल है। So we have explained the chart setup for this point and figure chart. So if you have a demat account with Definance Securities, these charts are completely free. In fact, यहाँ पे scanning कुछ है नहीं, तो scanning is in the pro version,
but these are completely free charts as long as you have a demat account in Definite Securities. और ये चार्ट प्लॉट करना इज जैसे हमने पहले बोला, इनफैक्ट राजू हैज बीन शोइंग सो मेनी चार्ट्स इन हिज डेली वीडियोस. तो ये चार्ट प्लॉट करना इज एक्सट्रीमली इजी वंस यू अंडरस्टैंड द सेटअप. इट इज अ फ्री टूल अवेलेबल. होप आप एंजॉय किए होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.